दोस्तों ये दुनिया जितनी ज़्यादा खूबसूरत है उतनी ज़्यादा खूबसूरत होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा विचित्र भी है। क्योंकि आज मैं आप लोग को जो केस सुनाने जा रहा हूँ ये केस आप लोग को अंदर तक हिला के रख देता है। तो क्या हुआ था इस पूरे केस के अंदर, जानने के लिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बात करें अगर इस केस की, तो इस केस की शुरुआत होती है न्यू मैक्सिको से, और यहीं पर एक महिला रहा करती थी जिस महिला का नाम मोनिका मैरिस। मोनिका मैरिस की उम्र तकरीबन 17 से 18 साल के आसपास थी। लेकिन इसी दौरान मोनिका मैरिस के घर में एक बच्चे की पैदाइश होती है। दरअसल मोनिका मैरिस अनमैरिड थी, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को पैदा करना ये उस पूरे इलाके के अंदर चिंता का विषय था। मोनिका मैरिस को नहीं पता था कि ये बच्चा किसका है और इसका बाप कौन है, क्योंकि मोनिका मैरिस के इससे पहले एक दो नहीं बल्कि अनेकों लड़कों के साथ में अनैतिक रिश्ते रहे थे। अब मोनिका मैरिस को ये लगने लगता है कि अगर ये बातें उसके रिलेटिव्स तक पहुंचेंगी तो उसकी बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए मोनिका मैरिस एक अनाथालय जाती है एंड वहां पर जाने के बाद में उस बच्चे को अनाथालय में दे देती है और कहती है कि अगर इस बच्चे को कोई भी गोद लेने वाला आए तो उसके लिए बाकायदा ये कानूनन जो शर्तें होती हैं उस शर्तों को मानती है और एक पेपर में लिखित तौर पे देती है कि अगर कोई इस बच्चे की परवरिश करेगा तो ये कभी भी उस बच्चे से मिलने के लिए नहीं जाएगी। ना कि बच्चे से मिलने के लिए जाएगी, बल्कि कभी भी बच्चे को जो व्यक्ति पाल रहा है और उस बच्चे को कभी भी परेशान नहीं करेगी। उसके बाद मोनिका मैरिस वापस आ जाती है और उस बच्चे को उसने अनाथालय में छोड़ दिया था। उसके बाद मोनिका मैरिस पूरी तरीके से भूल जाती है कि उसने किसी बच्चे को पैदा भी किया था और धीरे धीरे वक्त जो था वो लंबा अरसा गुजर जाता है। दोस्तों धीरे धीरे वक्त जब गुजरता है तो वक्त इतनी तेज रफ्तार से गुजरता है कि मोनिका ने जितना पास्ट में सब कुछ किया था उतना ही प्रेजेंट लाइफ में भी वो सब कुछ कर रही थी। और इस दौरान मोनिका के एक नहीं बल्कि अनेक लड़कों के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप रहते हैं। लेकिन दोस्तों जब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जवानी की जब इसकी जो खूबसूरती होती है जब वो ढलती है तो मोनिका की उम्र इस समय लगभग 37 साल के आसपास हो चुकी थी। 37 साल की मोनिका को ये रियलाइज़ होता है कि उसने अनेकों लड़कों के साथ में रिश्ते रखे हैं, सबके साथ में फिजिकल भी हुई है और इस दौरान उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी किसी से शादी ना हो सकी। मोनिका उम्र के उस पड़ाव में थी कि मोनिका को अब अकेलापन महसूस होने लगा था। हालांकि मोनिका जहां पर जॉब किया करती थी वहां से उसे अच्छी अर्निंग्स होती थी, जिसकी वजह से उसका जो घर था, उसके जो सपने थे, सब के सब पूरे हो रहे थे। घर भी अच्छे से चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक अकेलापन जो था वो मोनिका को खाता रहता था। और इसी वजह से मोनिका को ये रियलाइज़ होता था कि उसने तो एक बेटे को जन्म भी दिया है, काश वो बेटा एक बार उसे मिल जाता। क्योंकि दोस्तों मोनिका ने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो कुछ भी सपने देखे थे वो सारे के सारे सपने सच कर लिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी मोनिका के जहन में, मोनिका के दिमाग में एक अकेलापन जो था वो उसको रात को खाने को दौड़ता था। मोनिका ने जब अपने लड़के को पैदा कर अनाथालय में दे दिया था तो तकरीबन उस समय को गुजरे हुए 20 साल का लंबा अरसा गुजर चुका था। जाहिर सी बात है कि उस लड़के की उम्र भी अब 20 साल के आसपास हो चुकी होगी। लेकिन दोस्तों मोनिका को जब अपने उस लड़के की याद आती है, लेकिन चाह कर भी मोनिका अपने उस लड़के से मिल नहीं पाती है, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक पेपर पे साइन कर दिया था, जैसे कि मैंने आप लोग को शुरुआत में बताया। और उसके पेपर में ये साइन थे कि वो कभी भी उस लड़के से मिलेगी नहीं और ना कभी उससे जिसने उसे पाला है उसको परेशान करेगी। लेकिन वहाँ के कानून के हिसाब से मोनिका ये पता कर सकती थी आखिरकार उसका वो 20 साल का लड़का इस समय कहाँ पर है। लिहाजा मोनिका जो थी अब अपनी तमाम तरीके से कोशिशों में लग जाती है कि आखिरकार किसी भी तरीके से उसको उसके बेटे की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आखिरकार मोनिका की ये जो मेहनत थी वो मेहनत रंग लाती है। मोनिका को पता चलता है कि उसका जो बेटा था जिसे पैदा कर उसे अनाथालय में दे दिया था, उसको किसी बहुत ही अमीर इंसान ने गोद ले लिया है और सारे ही कानून के हिसाब से उसने लिखित में गोद लिया है। यानी मोनिका चाह कर भी उससे मिल नहीं सकती थी। लेकिन मोनिका को ये तो पता चल चुका था कि उसका जो बेटा है उसकी उम्र तकरीबन 20 साल के आसपास है। उसका नाम है पैटरसन, जो कि टेक्सास शहर के अंदर रहता है। लिहाजा मोनिका जो थी वो किसी भी तरीके से अपने उस बेटे से बात करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों मोनिका चाहकर भी अपने बेटे को किसी भी तरीके से मिल नहीं पा रही थी। उसने तमाम कोशिशें कर ली थी, लेकिन जितनी भी वो कोशिशें करती उन सारी ही कोशिशों में नाकाम जाती, हार जाती, थक हार कर बैठ जाती। मोनिका की सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची थी कि उसकी जो ज़िंदगी बाकी बची है उस बची हुई ज़िंदगी में एक बार वो अपने बेटे से मिल सके। और इसी के लिए उसके जहन में एक आइडिया आता है। वो सबसे पहले अपना कंप्यूटर ऑन करती है, उसके बाद में फेसबुक लॉगिन करती है और जो नाम उससे पता चला था उसके बेटे का नाम पैटरसन है, तो पैटरसन नाम डालकर उसकी लोकेशन डालकर अब वो फेसबुक पर सर्च करने लग जाती है। और दोस्तों उसके बाद में जब ये फेसबुक पर सर्च करती है तमाम लोकेशन, तमाम चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन थी वो फिल कर तो उसके बाद में उसे 3 ऐसी आइडिया मिलती हैं जो उसके बेटे के नाम से थी। और तीनों ही आइडियों पर अब ये जो
महिला थी ये बात करना शुरू कर देती है। मोनिका जब इन तीनों आइडियो पर बात करती है तो आखिरकार इससे पता चल जाता है कि जो लड़का इसने पैदा किया था, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है, अब उसकी फेसबुक आईडी का नाम मिस्टर पैटरसन है। अब मोनिका को जब ये पता चल चुका था कि उसके बेटे की आईडी का नाम मिस्टर पैटरसन है तो मोनिका किसी भी तरीके से अपने बेटे को ये बताना चाहती थी कि वह उसकी माँ है। दूसरी तरफ अगर पैटरसन की बात करें तो पैटरसन को एक बहुत ही अमीर शख्स ने पाल पोस कर बड़ा किया था। वो पैटरसन को प्यार तो करता था, लेकिन जो उसका बिजनेस था उस बिजनेस की वजह से वो अपने उस बेटे को कभी टाइम नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो समय था ये पैटरसन का अकेला ही गुजरा करता था। और दोस्तों इस वजह से जो पैटरसन था कभी कभी अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस किया करता था। हालांकि पैटरसन को ये पता था कि उसकी माँ ने उसे अनाथालय में दे दिया था, जिसके बाद में उसके इस पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा तो किया है, लेकिन वो उसका सगा बेटा नहीं है। हालांकि कॉलेज में जिस कॉलेज में पैटरसन पढ़ने जाता था उस कॉलेज में भी कुछ लड़के जो थे वो पैटरसन को कई बार छेड़ा करते थे और इस वजह से पैटरसन का उन लोगों के साथ में कई बार बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हुआ था। झगड़ा इस कदर हुआ था कि कई बार तो पैटरसन के पिता को भी इस बीच में इन्वॉल्व होना पड़ा। और दोस्तों यही वजह थी कि आप समझ सकते हैं कि पैटरसन को अपनी माँ के प्रति उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके जहन में कितनी ज़्यादा नफरत होगी। और यही वजह थी कि पैटरसन कभी नहीं चाहता था कि उसकी जो माँ है, जिसने उसे अनाथालय में फेंक दिया था लावारिस की तरह, वो कभी भी उसकी ज़िंदगी में वापस आए, क्योंकि वो अपनी माँ से बेइंतहा नफरत किया करता था। और उसे जब मोनिका ने ये बताया कि वो उसकी माँ है तो पैटरसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया था और वो उसके बाद में मोनिका से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी करता है। लेकिन दोस्तों माँ होती है, क्योंकि पैटरसन को ये पता चल चुका था कि वही उसका असली खून है। इसलिए जो मोनिका थी वो किसी भी तरीके से अपने उस बेटे को मना लेती है। और उसके बाद में अब ये जो माँ बेटा थे ये फेसबुक पर बातचीत शुरू कर देते हैं। माँ अपनी 20 साल की ज़िंदगी जो उसके बिना गुजारी उसके बारे में बताती है। बेटा जो था वो अपनी तनहा गुजारी हुई रातें और तनहा गुजारे हुए दिनों को बताता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। आखिरकार अब ये जो माँ बेटा थे मिलने का प्लान करते हैं, क्योंकि इस दौरान एक 20 साल का लंबा सूखा एक व्यक्ति अपनी माँ से नहीं मिला है, एक माँ अपने बेटे से नहीं मिली है। आप उनकी तड़प का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लिहाजा उसके बाद में वो तारीख आती है नवंबर साल 2016। नवंबर साल 2016 को पैटरसन और मोनिका मिलने का फैसला करते हैं। कई घंटों का सफ़र कर कर जो मोनिका थी आखिरकार टेक्सास शहर पहुंच जाती है अपने बेटे पैटरसन से मिलने के लिए। अब चूंकि मोनिका और पैटरसन ने मिलना एक पार्क में तय किया था, मोनिका उस पार्क में जाकर बैठ जाती है और इसी दौरान मोनिका की नज़र पड़ती है कि एक लड़का उसकी साइड आ रहा है, जो कि पैटरसन था। उस लड़के की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो 20 साल के बाद में अपनी माँ से मिलने वाला था। उसके बाद में वो लड़का नज़दीक आता है पैटरसन, और उसके बाद में अपनी माँ को बहुत ज़ोर का हक करता है। माँ और बेटा दोनों ही ज़ारो कतार रोने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों ये रिश्ता ही ऐसा है। माँ और बेटा जो कि 20 साल से जुदा थे, एक दूसरे से कभी मिले नहीं, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को गले लगाकर बहुत ज़ोर जोर से ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। मुलाकातों का जो सिलसिला था वो ऐसे ही चलता रहता है। थोड़ी देर तक तो ये दोनों एक दूसरे को गले लगाकर काफ़ी ज़्यादा रोते हैं और उसके बाद डिनर के लिए चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों एक दूसरे से मिल तो रहे थे, लेकिन ये गैर कानूनी था, क्योंकि मोनिका ने एक ऐसे पेपर पर साइन किए थे जिसके आधार से मोनिका अपने बेटे से कभी मिल नहीं सकती थी। उसके बाद ये लोग डिनर करते हैं और मोनिका वापस न्यू मैक्सिको आ जाती है। पैटरसन अपने घर चला जाता है। मोनिका यहाँ पर आकर लंबा समय गुजारती है और आखिरकार एक दिन वो आता है कि जो पैटरसन था अपनी माँ से मिलने के लिए मैक्सिको मोनिका के घर पहुँच जाता है। आज पहली बार था कि मोनिका ने अपने बेटे के लिए अपने हाथों से खाना बनाया था। दोनों पहले बैठकर खाना खाते हैं और उसके बाद में दोनों एक साथ मूवी देखने लग जाते हैं। मूवी देखते देखते पैटरसन अपनी माँ को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता है कि कैसे वो पढ़ने लिखने में इतना ज़्यादा तेज़ है और किस तरीके से उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें अचीव कर रखी हैं। उधर जो मोनिका थी ये भी अपने बेटे को अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि वो कहाँ काम करती है और उसकी ज़िंदगी में इस दौरान क्या उथल पुथल रही। ये जो पूरा दिन था मूवी देखते देखते बहुत अच्छे से गुजर जाता है और अगले दिन दूसरे दिन भी इसी तरीके से ये दिन गुजरता है। लेकिन इस रात तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं लेटे थे, बल्कि अलग अलग रूम में सोए थे। और अगले ही दिन जब ये लोग सुबह को ब्रेकफास्ट के लिए उठते हैं तो एक ही सोफे पर बैठे हुए थे और इसी दौरान पहली बार मोनिका और पैटरसन की एक दूसरे के साथ में आंखें लड़ जाती हैं। जब इन दोनों की आंखें एक दूसरे से चार हो जाती हैं तो उसके बाद में मोनिका अपने बेटे पैटरसन को बहुत ज़ोरदार लिप किस करने लग जाती है। जब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं तो इन दोनों को बहुत ज़्यादा वियर्ड भी लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं और इस पूरी चीज़ों को एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ में उसी घर के अंदर इंटीमेट हो जाते हैं और दोस्तों धीरे धीरे इनके बीच की जो बॉन्डिंग थी ये इतनी ज़्यादा मजबूत हो रही थी कि पैटरसन कई दिन से अपने घर भी नहीं गया था और यही सारी चीज़ें
लगातार मोनिका के इसी घर पर इन दोनों के बीच में चलती रहती हैं। दोस्तों, जब इन दोनों के बीच में इन सारी चीज़ों का सिलसिला शुरू हो चुका था तो तकरीबन 2 महीने का लंबा अंतराल गुजर जाता है और इन 2 महीने के लंबे अंतराल के बाद भी जो पैटरसन था एक बार भी अपने घर नहीं गया, एक बार भी अपने उस बाप से जाकर नहीं मिला जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, बल्कि उसी घर के अंदर रुककर अपनी माँ के साथ में वही सारी चीज़ें कर रहा था। एक इंटरव्यू के दौरान पैटरसन ने बताया कि उसने ये सब कुछ करने के लिए अपनी माँ को अप्रोच किया था खुद से। What happened was we were hanging out and just talking, just laughing, and I looked at her and she looked at me and I kissed her. वही माँ ने बताया कि उसने बेटे ने कुछ नहीं किया बल्कि मैंने खुद अपने बेटे को अप्रोच किया था। Your mom and you're my son and I am falling in love with him. He said, "Are you really?" I said, "Yes, I am." आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से किस कदर मोहब्बत करते थे, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इन सारी चीज़ों का ब्लेम जाने नहीं देना चाहते थे। और दोस्तों, इनकी मोहब्बत भी ऐसी थी जैसे कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। आमतौर पे माँ और बेटे के बीच में मोहब्बत होती है, लेकिन इनके बीच में जो कुछ हो रहा था वो इतना ज़्यादा वियर्ड था कि जब मोनिका के नेबर्स को ये बात पता चली तो ऑलरेडी वो मोनिका को पहले से ही उसके नेचर की वजह से पसंद नहीं करते थे। और जब उनको ये बात पता चली कि मोनिका अपने ही बेटे के साथ में फिजिकल रहती है, क्योंकि ये चीज़ें अब मोनिका अपने बेटे के साथ में खुल्लम खुल्ला करने लगी थी और धीरे धीरे पूरी सोसाइटी को इस बारे में पता चल चुका था। आखिरकार मोनिका के नेबर्स पुलिस थाने पहुंचते हैं एंड उसके बाद में इस माँ और बेटे को अरेस्ट भी किया जाता है। दोस्तों, दुनिया के अंदर इस तरीके के रूल्स हैं तकरीबन 50 कंट्रियों के अंदर। कोई सगा बेटा अपनी माँ के साथ में इंटीमेट नहीं हो सकता। हालांकि कुछ कंट्रियाँ ऐसी हैं जिसमें इन रिश्ते को भी अलाउ कर दिया जाता है, क्योंकि इंसानियत जो है ये पूरी तरीके से शर्मसार हो चुकी है और ये दौर जो है वो कलयुग का दौर चल रहा है। अब ऐसे में जब इन दोनों को अरेस्ट कर पुलिस थाने लेके आया जाता है तो वहाँ पर इन दोनों के ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है और साथ के साथ कुछ दिनों की जेल दिया जाता है इन लोगों को। और उसके बाद एक फैसला आता है कि इन दोनों को लगभग 1.5 महीने तक एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर गलती किसकी है, मोनिका की या फिर पैटरसन की या फिर इन दोनों की? कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।